पायलट की बगावत, गहलोत पर आफर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजस्थान से ही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुर्सी खतरे में पड़ती दिख रही है। उनके डिप्टी सचिन पायलट के बागी होने के संकेत मिल चुके हैं। सचिन पायलट ने दावा किया है कि गहलोत सरकार के पास बहुमत नहीं है। सचिन ये भी दावा कर रहे हैं कि उनके खेमे में 30 से ज्यादा विधायक हैं। कल होने वाली विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट हिस्सा नहीं लेंगे, यानी राजस्थान में कुर्सी की लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। इन सब के बीच खबर यह भी मिल रही है कि पायलट बीजेपी के लिए उड़ान भरने को तैयार हैं। पायलट समेत 27 एमएलए बीजेपी के संपर्क में हैं। सूत्रों ने ये बड़ी जानकारी दी है। तो क्या बिल्कुल वही कहानी जैसा कि मध्य प्रदेश में हमने घटते हुए देखा है, कांग्रेस के साथ वही कहानी अब राजस्थान में भी दोहराई जाएगी? जैसे बगावत की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, बिल्कुल उसी की तर्ज पर सचिन पायलट भी बगावती तेवर अख्तियार करते हुए बीजेपी के लिए उड़ान भरते हुए अपने तमाम समर्थकों के साथ वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, या फिर दिल्ली से भेजे गए जो 3 बड़े नेता हैं वो राजस्थान को संभाल लेंगे? इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने बहुत बड़ा संकट है। अपनी सरकार को वो बचाए तो बचाए कैसे? कल आपको बता दें, रात को जब मेरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत हुई थी तो उन्होंने माना था कि हाँ, डिप्टी सीएम के साथ कुछ मतभेद जरूर हैं, लेकिन उन्होंने उसे दूर करने का भरोसा भी दिया था और कहा था कि परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ ही ऐसा लग रहा है अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इन सब के बीच अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर विधायकों को बुलाया भी था, लेकिन उसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ नहीं। माना जा रहा है 70 से 80 के बीच में ही विधायक पहुंचे थे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए। और इसी बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजधानी दिल्ली से हिमांशु मिश्रा जुड़े हुए हैं, जो इस बारे में खबर करेंगे कि क्या वास्तव में बीजेपी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं सचिन पायलट। इसके साथ ही शरद हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं और राजधानी दिल्ली से हमारे साथ आनंद पटेल भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले शरद, आपका रुख करते हुए, ये तो गंभीर संकट इस वक्त खड़ा हो गया है और इस पूरी रात में अपने विधायकों को कैसे संभाल के रखेंगे अशोक गहलोत, ये बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने, क्योंकि खबर यह है कि रात को ही इस्तीफा दे सकते हैं सचिन पायलट के समर्थक विधायक। और क्या जानकारी मिल रही है शरद? देखिए, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो बता रहे हैं कि सचिन पायलट हमारे संपर्क में हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब हमने सचिन पायलट से बातचीत की तो उनके बातचीत करने के तरीके से, हालांकि उन्होंने खंडन किया कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं, लेकिन बातचीत करने के तरीके से मुझे लगा कि कुछ न कुछ तो पक रहा है, क्योंकि खंडन करने का तरीका कुछ और था। तो ये हो सकता है कि बीजेपी में जाएं, क्योंकि उनके रास्ते अब अलग हो चुके हैं। जब इस कदर वो सामने आ गए कि मैं बगावत कर रहा हूं और मैं विधायक दल की बैठक में हिस्सा नहीं लूंगा। विधायक दल के बैठक में हिस्सा नहीं लेने का मतलब है कि आप पार्टी से बाहर जाने का रास्ता इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के बाहर आप मौजूद हैं। अगर मैं सही हूं तो मैं चाहूंगी, मुख्यमंत्री से कुल कितने विधायकों ने कांग्रेस से मुलाकात की है? कोई स्पेसिफिक आंकड़ा मिल पाया है क्या आपको? देखिए, मुख्यमंत्री के यहाँ से जो हमें कहा गया है कि करीब 100 के विधायक हमारे पास मिले हैं। चूंकि राजस्थान बड़ा प्रदेश है तो बाड़मेर और जैसलमेर, गंगानगर के विधायक रास्ते में हैं, जो सुबह तक आ जाएंगे विधायक दल की बैठक होने तक। और कल 10:30 बजे आपको 110 के आसपास आंकड़ा दिखेगा। यानी इनके बताने का मतलब है कि उनके पास करीब 15 विधायक हैं। ये तो जो बातचीत हो रही है उनमें वो बता रहे हैं कि हमारी सरकार 101 में सरकार बचती है, हमारे पास 110 है। यानी इनको भी पता है कि कुछ विधायक सचिन पायलट के साथ है, लेकिन सचिन पायलट का दावा है कि हमारे पास 30 से ज्यादा विधायक है। हालांकि वो 30 के विधायक कौन हैं वो नाम नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि उनके साये की तरह रहने वाले 4 दोस्त यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास के बाहर आए और चारों से मीडिया से बातचीत कराई गई है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट मेरे करीबी हैं, लेकिन हम उनके साथ बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। तो ये भी एक कहा जा रहा है कि जो इतने करीबी 4 दोस्त थे वो यहाँ अशोक गहलोत के पास आ चुके हैं उनके। यानी कि आप बता रहे हैं सचिन पायलट के करीबी 4 विधायकों ने परेड की है अशोक गहलोत के सामने। क्या वो बीजेपी में जाएंगे, नहीं जाएंगे, इसको लेकर पसोपेश की स्थिति बनी हुई है। कोई भी खुलकर अभी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हिमांशु, आपका रुख करते हुए, आपने ये खबर ब्रेक की 27 ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं और वो सचिन पायलट के साथ ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी सूत्रों से और क्या जानकारी हिमांशु आपको मिली है आज? देखिए, मैं बिल्कुल बता दूं चित्रा की जो सचिन पायलट ने फ्लाइट उड़ाई है ना जयपुर से, वो अब दिल्ली के बीजेपी के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी हेडक्वार्टर पे जाके लैंड होगी।
आज तो नहीं होगी वो लैंड, लेकिन कल की संभावना है। कल सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं आज रात को इस्तीफा दे सकते हैं, और सचिन पायलट की तरफ से कह दिया गया है कि वो कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में नहीं जाएंगे, उनके समर्थक विधायक नहीं जाएंगे। इसका मतलब तय है कि अब जो है, अगर मैं उसको एक मुहावरे में कहूं तो पूरी चादर फट चुकी है, और अब अशोक गहलोत और कांग्रेस जो है उसको शायद रफू करने की कोशिश करेगी। और रफू पूरी फटी चादर का नहीं होता, थोड़े बहुत फटे कपड़े का रफू हो सकता है। जब चादर फट जाती है तो रफू नहीं होता है। अब देखना यह है कि सचिन पायलट की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी यह दावा किया जा रहा है लगभग 27 विधायक उनके साथ हैं और 3 निर्दलीय विधायक भी उनके साथ हैं। अब देखना यह है कि ये 30 के 30 विधायक जो है कब इस्तीफा देते हैं। क्या एक एक करके इस्तीफा दिया जाएगा, या मध्य प्रदेश की तर्ज पर एक साथ 20 विधायकों ने इस्तीफा भेजा था, उसी तर्ज पे सभी विधायक एक एक करके विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपते हैं। और सौंपने के बाद जिस तरीके का खेल मध्य प्रदेश में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसके बाद ये तय हो गया था कि 7 दिन के अंदर तय करना होता है इस्तीफा। अगर कोई विधायक फिजिकली जाके नहीं मिलता है विधानसभा अध्यक्ष से, तो ये तय हो जाता है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट बीजेपी में आ रहे हैं। अब सरकार जब बीजेपी बनाएगी तो उसके मुख्यमंत्री कौन होंगे? वसुंधरा राजे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मैं लौटूंगी हिमांशु आपके पास। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। कुल मिलाकर बीजेपी खेमा इस वक्त काफी ज्यादा खुश है, और वैसे भी 2019 का चुनाव जीतने के बाद हमने देखा पहले कर्नाटक कांग्रेस के हाथ से गया, जहां पर कांग्रेस और जेडीएस की सरकार थी। उसके बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने अपना जो कमल खिलाया था उसको बीजेपी के कमल ने दबा दिया, और ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां के नायक बन गए भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अब क्या सचिन पायलट उसी तरह की भूमिका राजस्थान में निभाने जा रहे हैं? आनंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी दिल्ली से। आनंद, कांग्रेस आला कमान आखिर क्या कर रहा है? एक एक करके उनके तमाम राज्य हाथों से खिसकते हुए चले जा रहे हैं। उनके खुद के अपने लोग नाराज हैं जो बगावत के सुर अख्तियार किए हुए हैं, और उल्टा कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है कि बीजेपी तोड़फोड़ में जुटी हुई है। सचिन पायलट की अगर बातों को सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि एक ना तो वो बीजेपी कल जो बैठक होने वाली है कांग्रेस की उसमें शामिल होने जा रहे हैं, और ऊपर से उन्होंने कह दिया है कि सरकार अशोक गहलोत की अल्पमत में है। इसके तो सीधे से मायने हैं। बिल्कुल, आपके पहले सवाल का जवाब कपिल सिब्बल के ट्वीट से आया चित्रा, जिसमें उन्होंने साफ लिखा कि क्या हम तब तक सोते रहेंगे जब तक हमारे जो घोड़े हैं वो अस्तबल खोल करके निकल जाएंगे। साफ तौर पे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनके अंदर भी इस बात को लेके बहुत बेचैनी है कि एक के बाद एक राज्य कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकलते जा रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक हो या फिर मध्य प्रदेश, और अब लगता है कि राजस्थान की बारी है। दूसरी बात, जहां तक सचिन पायलट की बगावत का सवाल है, 3 बहुत अहम बातें हैं जो आज के घटनाक्रम से निकल के आई हैं। पहला, सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं वो हरियाणा के मेवात में होटल में रुके हुए हैं, यानी वो बीजेपी के संरक्षण में, ये बात बहुत साफ है। दूसरा, सचिन पायलट की 2 दिन से कांग्रेस के किसी भी नेता से बात नहीं हुई है। खुद ये बात जो कांग्रेस के प्रभारी हैं राजस्थान के अविनाश पांडे, उन्होंने कबूल की है। उन्होंने कहा है 2 दिन से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, मैंने कई मैसेज छोड़े लेकिन फिर भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। खबर ये आ रही है कि वो सिंधिया से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो चैनल है कांग्रेस से बातचीत का वो बंद हो चुका है और बीजेपी से बातचीत चल रही है। तीसरी बात, खुद विज्ञप्ति जारी करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार गहलोत की अल्पमत में है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत साफ है कि सचिन पायलट अपने लोगों के साथ कल होने वाली सीएलपी की मीटिंग में नहीं जाएंगे, और हिमांशु इशारा कर रहे हैं कि शायद आज रात में ही इस्तीफा हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी भी। तो ये 3 बातें बहुत स्पष्ट इशारा कर रही हैं कि मध्य प्रदेश जैसी जो घटनाक्रम राजस्थान में भी हो सकता है। फायर फाइटिंग के लिए जो 3 लोग भेजे गए हैं, पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन, इनके लिए रात जो है वो बहुत लंबी होने वाली है। गहलोत के लिए जो रात है वो बेचैनी भरी होने वाली, ये बहुत साफ है। तस्वीर कल सुबह 10:30 बजे जो सीएलपी की मीटिंग होगी उसमें साफ हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही, और राजस्थान कांग्रेस के लिए तो स्थिति ऐसी है, जरा सोचिए जब पायलट ही फ्लाइट को छोड़ दे तो उस फ्लाइट का क्या होगा। इस वक्त राजस्थान में वही स्थिति दिखाई दे रही है। कांग्रेस के जो बड़े नेता शरद पहुंचे हुए हैं, उनका दावा है कि सचिन पायलट से बातचीत करके मामले को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन बातचीत यानी कि नहीं हो रही है। बार बार वो लोग दावे कर रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे। अभी जब आपके हाथ से राज्य निकल रहा है, आप बातचीत करेंगे कल पे इस मामले को क्यों डाल रहे हैं? आपके वो अध्यक्ष तुरंत फोन लगाकर बातचीत क्यों नहीं कर पा रहे ये तमाम नेता जो दिल्ली से उड़ान भर के जयपुर पहुंचे हैं?
देखिए अभी यहाँ पर अजय माकन सुरजेवाला, रणदीप सिंह सुरजेवाला और अविनाश पांडे तीनों यहाँ पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री निवास में। तमाम मंत्री यहाँ पर हैं, मंथन चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं चित्रा की एक दूसरी बात यह भी है कि सचिन पायलट को लेकर अशोक गहलोत चाहते हैं कि उनसे कोई बातचीत नहीं की जाए और उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ये 3 दिनों से लगातार अशोक गहलोत इस बात पर अड़े हुए हैं कि सचिन पायलट से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट से बातचीत नहीं कर पा रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं कमलनाथ नहीं हूं, मैं सरकार बचा लूंगा, आप सचिन पायलट से कोई बातचीत मत कीजिए, उनके समर्थकों को उनका रास्ता तय करने दीजिए। यहां तक उन्होंने कहा कि मैं किसी भी विधायक को कहीं भी होटल में नहीं ठहराने जा रहा हूं। कल 10:30 बजे हमारे विधायक आएंगे और मैं दिखा दूंगा कि हमारे साथ बहुमत है। इसलिए कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट से बातचीत नहीं कर पा रहा है। एक मजबूरी है कि अशोक गहलोत लगातार कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाए हुए हैं कि सचिन पायलट से किसी भी तरह की बातचीत नहीं की जाए, क्योंकि वो साजिश रच रहे थे बीजेपी के साथ, जिसके सबूत उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को भेज दिए। ये गहलोत गुट का कहना है। जबकि सुबह से सचिन पायलट जो है विक्टिम कार्ड खेल रहे थे कि देखिए किस तरह से मुझे एसओजी में परेशान किया जा रहा है, पुलिस का नोटिस भेज दिया गया। लेकिन शाम होते होते ये सामने बात आ गई कि वो विधायक लेके वहां पहुंच चुके थे पहले से, इसीलिए अशोक गहलोत ने कदम उठाया था। तो कुल मिलाकर ये राजनीति है। राजनीति में जिस तरह से लक्षागिरी बनाया जा रहा था, उसमें देखना है कि अब नकुल किसके पास है, कौन रास्ता बाहर जाने का बताएगा। आप जो महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं, इससे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल जो बयान दिया था वो याद आ जाता है कि दरअसल अशोक गहलोत ही अपनी फिल्म के एक्टर भी हैं, विलन भी हैं और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। वो अपने अध्यक्ष को बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं और बीजेपी के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। कम से कम अभी यही बातें निकलकर सामने आई हैं। शरद जी बिल्कुल, ये जो गजेंद्र सिंह जिस बात का हवाला दे रहे थे वो आज तक की एक आर्टिकल था, जिसपे हमने बताया था किस तरह से अशोक गहलोत इस तरह का काम कर सकते हैं और उसी बात का वो हवाला दे रहे थे। देखिए ये बात तय है कि अशोक गहलोत चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी सचिन पायलट की विदाई कांग्रेस से हो जाए तो मैं कांग्रेस को संभाल कर चलूं। और यही एक वजह है कि गुड़गांव में बैठे प्रदेश अध्यक्ष से दिल्ली में बैठा राष्ट्रीय अध्यक्ष बात नहीं कर पा रहा है और अपने विधायकों से मिलने भी नहीं कोई कांग्रेस का नेता वहां पहुंच रहा है। तो कुल मिलाकर यह देखना दिलचस्प होगा कि ऐसा क्या आत्मविश्वास है अशोक गहलोत में जो सचिन पायलट के पास वो पहुंचना नहीं चाहते। कल चित्रा आप लगातार उनसे पूछती रह गई कि आप बात क्यों नहीं करते हैं, आप दोनों मिलकर आपस में क्यों नहीं मामले को सुलझाते हैं। लेकिन देखा आपने किस तरह खूबसूरती से वो टाल गए कि अलग कमान इसके लिए है, अलग कमान देखेगा और मतभेद होते हैं, इसके मतलब गद्दारी नहीं होनी चाहिए। गद्दारी जैसे शब्दों का प्रयोग सचिन पायलट के लिए बिना नाम लिए कर रहे थे। तो कल ही वो रास्ता काफी आगे तय कर चुके थे अशोक गहलोत और आज जो बाकी का फैसला था तो सचिन पायलट ने तय कर दिया है। मिलाकर अब बहुत ज्यादा मुश्किल की घड़ी है राजस्थान के लिए। में से एक ही अगर संवादहीनता की यही स्थिति बनी रही तो कल का सूरज उगने के पहले ही कांग्रेस क्या अपना गढ़ ये बचा पाएगी राजस्थान, ये कहना इस वक्त काफी ज्यादा मुश्किल है। शरद आपका, आनंद पटेल आपका और हिमांशु मिश्रा आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब देखना महत्वपूर्ण होगा अशोक गहलोत अपने किले को बचाने के लिए रात भर किस तरह की कवायद करते हैं, लेकिन बीजेपी की नजर है और बीजेपी काफी खुश भी है। सतीश पुनिया इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता, जरा सुनिए। धाराओं को यदि अशोक गहलोत जी पढ़ लेते गृह मंत्री के नाते तो पूरी बात समझ में आ जाती। उनका उपहास हो रहा है कि उनको इस तरीके से कानून के प्रावधानों का भी ज्ञान नहीं है। तो कुल मिलाकर अपने खुद को नोटिस दिलवाना, अपने उप मुख्यमंत्री को नोटिस दिलवाना, अपने मंत्रियों को नोटिस दिलवाना, इससे तो साफ है कि जो मंशा उनकी थी कि एसओजी और एसीबी का भय दिखाकर इन लोगों को अपने पक्ष में करना, लेकिन ये बात और ज्यादा पुख्ता होती जा रही है। वो तो दूसरे प्रमाण जुटा रहे, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि सरकार के खिलाफ बड़ा अंतर्विरोध है। जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए ये बड़ा मौका है, वो इसको कतई हाथ से जाने नहीं देगी। और वैसे भी 2019 में सरकार बनाने के बाद हम सब ने देखा, पहले कर्नाटक कांग्रेस के हाथ से गया, मध्य प्रदेश कांग्रेस के हाथ से गया और अब लग रहा है कि राजस्थान भी खिसकने वाला है।